देखिए उन्होंने किस आधार पे ये कहा मुझे नहीं पता। वो सीनियर लीडर हैं, उनको कोई भी वक्तव्य देने के पहले सोच समझ के ऑथेंटिसिटी के साथ बात करनी चाहिए। आजकल कुछ बयान आ जाते हैं, उसके बाद उसको लेकर जैसे अगर विपक्षी पार्टियों का है, अगर इंडिया गठबंधन का है, तो किसी एक नेता के कहने पर सबको जवाब देनी पड़ती है। मैम लेकिन वो संवैधानिक पद पर है व्यक्ति, है ना, साहब बड़े नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, और इस तरीके से बातें कह रहे हैं सेना को लेकर। जी, मुझे लगता है इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। और हमारे देश की सेना हमारा गर्व है और उन्होंने बहुत ही बहादुरी से लड़ा है, तो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कहना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी की हताशा, निराशा, उनका प्रलाप और विलाप ये पूरे देश की जनता देख रही है, पूरी दुनिया भी देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रश्न चिन्ह करना, वो भाषा बोलना जो पाकिस्तान की सेना बोलती है, जो मुनीर भाषा बोलता है वो चौहान बोल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि भाई देश के बन के रहो। ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान जानता है किस प्रकार उसका ऑपरेशन सिंदूर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने किया, उसका गौरव पूरी दुनिया जानती है कि ऑपरेशन सिंदूर की धमक क्या थी। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की भाषा ये बता रही है कि कांग्रेस पार्टी शहजादे के नेतृत्व में पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई है। उनको आवश्यकता है ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, और भारत के खिलाफ बोलकर वो क्या कहना चाहते हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलना, ये शब्द का प्रयोग कोई पाकिस्तानी ही कर सकता है, पाकिस्तान की सेना कर सकती है। वो भारत का एक जिम्मेदार नागरिक कर रहा है जो राजनीतिक क्षेत्र में एक प्रदेश में स्थान रखता है। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की जो बयानबाजी है, ऐसे लोगों को तो बड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि भारत के खिलाफ कोई भी मुंह उठाता है, कुछ भी बोल देता है। सेना के मनोबल को तोड़ने की कोशिश करना, सेना का अपमान करना, जो किस प्रकार से बॉर्डर पर खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं, हम सुरक्षित हैं और सेना के कारण सुरक्षित हैं। तो इस प्रकार के बयानबाजी वालों को मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस को शायद अब बुद्धि कभी आएगी नहीं। हमेशा भारत के खिलाफ बोलना, पाकिस्तान की भाषा बोलना, ये कांग्रेस का डीएनए बन गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ रहे हैं और वो फाइलों को डील करते रहे हैं जो देश की हर इंपॉर्टेंट पीएमओ में होना। अब उनका इन चीजों से उनका कहीं कोई इलाज नहीं है। उनको कांग्रेस पार्टी अगर चाहती है 2-4 वोट उनको पड़ती रहे, नहीं तो वो भी जाएंगे उस काम से ना, हॉस्पिटल में भर्ती कराएं और बड़े करंट के शॉक उनको दिलवाने पड़ेंगे, नहीं इनका काम वो चौपट कर देगा। पहली बार नहीं कि इन लोगों ने इस तरीके से सेना का अपमान किया, सेना का मनोबल तोड़ने का काम किया। ये तो राहुल गांधी से लेके हर करता है, इनमें इनके लिए कोई नई बात है। ये बने इस चीज के लिए अभी देश को तोड़ना है। टुकड़े टुकड़े गैंग के ये लोग हैं और ये सबसे सीनियर गैंग है, बड़ी उम्र का है। पर मैं कहता हूं भी इस जहाँ तो ये सठिया गए हैं, जहाँ ये मतलब कहीं ना कहीं इनको हॉस्पिटल, बड़े अच्छे हॉस्पिटल हैं बॉम्बे में जहाँ इनका इलाज हो सकता है, तो यहाँ कांग्रेस को टीम भेजनी चाहिए जो इनको पकड़ के इनको कहीं मंजे पे मतलब लिटा के इनका इलेक्ट्रिक शॉक खुद दे। सेना के शौर्य पर किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। जो लोग सेना के शौर्य को अपमानित करते हैं वो कभी देश हित की बात सोच ही नहीं सकते। पहली बार नहीं कि लोग इस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं। मैं सीधा कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई हो, चाहे वो नकली हो चाहे ओरिजिनल हो, लेकिन विपक्ष और कांग्रेस की एक आदत सी बन गई है कि देश को अपमानित करना, सेना के शौर्य को अपमानित करना, ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, महाराष्ट्र के केंद्रीय मंत्री रहे, मैंने उनका ऐसा कोई बयान नहीं सुना है, और जब तक मैं उनसे सुन न लूं मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैं भारत की सेना का पराक्रम का पूरा देश ऋणी है। ये देश की सर्वाधिक दुनिया की शक्तिशाली सेना है। यही सेना तो थी ना जिससे इंदिरा गांधी के राजनीतिक नेतृत्व में, जिसने दुनिया का ज्योग्राफिया बदल के बांग्लादेश बनाया था। तो ये तो राजनीतिक नेतृत्व पे होता है, कैसा राजनीतिक नेतृत्व मिला। मैं ये जरूर कहूंगा कि इसके बारे में जो उनके अध्यक्षों ने भी, थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, तमाम लोग बोल चुके हैं, पर मैं उसी बयान पर विश्वास करूंगा जो सेना का अधिकृत बयान।